ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। यहाँ इस गांव की गलियां बहुत सकरी है, इसलिए आप लोग महाराजों के लिए आने जाने के पेशा से स्थान छोड़ करके ही और अपने आप को व्यवस्थित करके ही चले, नहीं तो एक हाथ में एक हाथ पकड़ करके चलने लग जाओगे, यहाँ पर चक्का जाम हो जाएगा। इसलिए शांति के साथ आप लोग सब दर्शन करेंगे, एक पंक्तिबद्ध खड़े हो करके, तो इससे सब लोग लाभान्वित होंगे, क्योंकि उस समय सब लोग प्राय करके भूल जाते हैं हम कहाँ आए। उनको और कुछ नहीं दिखता, एक ही दिखता है। क्या दिखता पता है? तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे बताओ? सभी छोटे बच्चे रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, वृद्ध भी रहते हैं। वो यदि मान लो थोड़े बहुत धक्का लग गया, गिर जाएंगे तो हड्डी टूट गई तो आपको ही लगेगा, उसका क्या मिलेगा? हाँ, इसलिए अज्ञान से बचना चाहिए, भावुकता में नहीं आना चाहिए, उतावली नहीं करना चाहिए। ये सारे गुण धर्मात्मा के पास रहते हैं और रहना चाहिए। आजकल की शिक्षा में ये कुछ पढ़ाते नहीं, बताते नहीं, इसलिए आप लोग भी क्या करेंगे, इसलिए हमें कहना पड़ता है। अब देखो, ऐसे ही वातावरण था, एक अतिथि रूप में थे और एक के यहाँ वह चले जा रहे हैं, मेहमान जिसको बोलते हैं। अब मेहमान की परीक्षा करने के लिए अथवा हमारे यहाँ भी इस प्रकार की गतिविधियाँ चलती हैं धार्मिक, ये भी थोड़ा सा बताने के लिए उन्होंने हाँ आइए कहा, आंगन में वो आ गए और उनके लिए पैर धोने के लिए एक लोटा, छोटा सा लोटा या यूं कर दो लुटिया भर करके दे दिया, पैर धो लीजिए। उससे पहले जब आंगन में वो आ गए, उसमें थोड़े से कीचड़ जैसा था, उससे उनके पैरों में वह कीचड़ चिपक गए। अब वह उसी जो लुटिया से उनके पैर भी धोना और वो कीचड़ को भी साफ करना। तो उन्होंने क्या कर दिया, मेहमान जी वो भी बहुत चतुर थे, ये हमारी परीक्षा लेना चाह रहे हैं, हम परीक्षा में उत्तीर्ण तो होंगे, लेकिन आगे के लिए इनको पहचान हो जाएगा कि एक से एक लोग हुआ करते हैं। अब उन्होंने जो मिट्टी भी थे, उस मिट्टी के द्वारा उस सारे कीचड़ को साफ कर लिया। हाथ में भी क्यों कोई कीचड़ नहीं आया और कीचड़ पूरा साफ हो गया। 2-3 बार ऐसे करने से बिल्कुल
पैर साफ हो गए। अब थोड़े से उन्होंने पैर धो लिए, सब बढ़िया काम हो गया। और कहा ये लुटिया में पानी अभी है, इसको जोखिम के साथ रख देना। ये तो दर्जा हमारे से भी आगे थे। हम सोचते थे हम कक्का बनेंगे, लेकिन ये तो दर्जा बन करके आ गए। पहले के लोग इस प्रकार धार्मिक वातावरण में भी अपने आप को सुरक्षित रखते हुए दूसरे के लिए भी वह पाठ दे सकता है। हमारे यहाँ चूंकि जल को जल मानते हुए भी एक प्रकार से जल में भी जीव होते हैं। आज का विज्ञान भी इस ओर धीरे धीरे पास आ रहा है। पहले वनस्पति में जीव विज्ञान नहीं मानते थे। जब वो कलकत्ता के वसु जगदीश तो उन्होंने इसके बारे में शोध किया। इन लोगों का आधुनिक शोध है, लेकिन फिर भी उसमें जीवत्व है क्या नहीं, इसका परिज्ञान उनको कराया गया। तो उसी प्रकार जल में भी जीव होते हैं। इसको हम जैनियों के यहाँ ये पहले से ही रखा गया, बता दिया गया। क्या बता दिया गया है कि पानी छान करके ही उपयोग में लाना चाहिए। यह इसके लिए एकमात्र पहचान है। एक शोध अपने छान करके पानी के अंदर रहने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनको भी पुनः उसी जल में स्थानांतरित करने से क्या होता है, जीव दया का पूर्ण पालन होता है। यह आज धीरे धीरे विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। उसमें जब तक प्राणवायु का अस्तित्व बना रहता है तब तक उसमें एक प्रकार से जो रंग है वह अलग रहता है। जब वह प्राणवायु उसमें से कम हो जाती है अथवा तपाने के द्वारा वो पूर्ण हो जाती है तो उस समय उसका रंग अलग होता है। इसलिए कहा गया है कि वह ये 2 बार यदि मान लो आप तपाते, कई लोग कहते हैं महाराज तो ठंडा हो गया, पूर्ण रूप में आ गया, अब उसको क्या करेंगे हम, तो उसको पुनः मान लो करते हैं। पुनः करने के उपरांत वह जल एक प्रकार से और दुपको हो जाता है। और दुपको होने से एक प्रकार से शरीर के स्वास्थ्य के लिए वह हानिकारक होता है। इसलिए बासा पानी का उपयोग नहीं करते और 2 बार उसको पकाने से उसका महत्व कम हो जाता है। जैसे एक बार घी को आपने कोई तलने की योग्य चीज है तल लिया, भुजिया पूरी वगैरह निकाल लिया, फिर भी घी बच गया तो वह सास क्या कहती है घर में, बेटा थोड़ा सा लिया करो घी, समझे? हाँ, अभी भी इसको 10 दिन और ले जाना है। ये मैं कह रहा था कि उसके बाद दोबारा जब पूरी निकलेगी, भुजिया बनाएंगे, उसके स्वाद को और पहले के स्वाद को, क्यों, पहले खेत में बैठ जाओ, दूसरे खेत में बैठोगे तो वो पूड़ियों का आनंद नहीं आएगा। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि छानने की अपेक्षा से तो उसका जीवन तो बना रहता है, किंतु एक बार उसको गर्म कर दिया, बार बार गर्म करने से वो गड़बड़ होता है। अब देखो सुबह की रोटी को शाम को आप ठंडी हो गई, अब क्या करें, बघार दो, बघार समझते हो? हाँ,
फाणगी हंसले अंदर कर्नाटक में फाणगी हंसले कणका कणका फोडणी म्हणतात त्याला. समझ में आ गया? ऐसा ही धार्मिक विषय समझना चाहिए. तो पहले के लोग इससे बहुत अवगत रहते थे, बच्चों को भी सिखाते थे. उसके स्वाद में भी अंतर आता है. इसी प्रकार जल का स्वाद भी होता है, उसमें भी अंतर आ जाता है. इसके कारण आज वर्तमान में जल को तो उपयोग में लाते हैं, छानने की पद्धति समाप्त हो गई. दूसरा, उसको गर्म करने की जो पद्धति रहती थी वहाँ विषाक्त न हो, ज्यादा उसको तपाने से और उबालने से, बार बार उबालने से उसमें जो सत्व है, जो हानिकारक तत्व उसमें आ जाते हैं और वह प्राण को जो स्फूर्ति देने वाले तत्व है वो नष्ट हो जाते हैं. इसलिए उस प्रकार के जल को अपने यहाँ निषिद्ध कहा है. दूसरे के काम में आप ले सकते हैं, किंतु उसका पुनः पुनः यदि करते हैं तो ठीक नहीं. तो बहुत लोगों के यहाँ जो शाम को इस प्रकार करते हैं अथवा शाम के जो है सुबह तक रखते हैं, तो उसके लिए दूसरे स्वाद लाने के लिए या स्वादिष्ट बनाने के लिए वह इस प्रकार उपयोग करते हैं, वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. अपने यहाँ इसको पहले से ही निषिद्ध किया गया है. इसलिए आहार ही औषध होता है और आहार प्राणों को बनाने के लिए, समृद्ध करने के लिए कारण होता है. प्राणों के रूप में परिणत होने की क्षमता अन्न के पास, भोजन के पास रहती है, लेकिन उसमें जो सत्व है वो यदि चला जाता है अग्नि इत्यादि के माध्यम से तो वह गड़बड़ होता है. अब देखो एक उदाहरण देता हूँ. एक चूर्ण होता है और एक फाके होता है. एक आटा के रूप में पिष्टी होती है और एक जो है चूर्ण होता है. तो ये दोनों एक प्रकार से भिन्न भिन्न संस्कारों को लेकर के औषध के निर्माण के क्षेत्र में काम में आते हैं. दूसरा तीसरा कौन सा आता है? काढ़ा. काढ़ा मानते त्याला. काढ़ा का अर्थ क्या होता है? वह एक प्रकार से पानी में बनता है और उबाल देते हैं तो वो काढ़ा हो जाता है. किसी को खांसी हो जाए, इत्यादि हो जाए, तो अब पानी का स्वरूप बदलता जा रहा है. जब काढ़े से हम आगे बढ़ते हैं तो वह बनता है क्वाथ. तो वहाँ एक प्रकार से एक गिलास से मान लो आधा गिलास रह जाता है अथवा चाराना भर रह जाता है. ये है क्वाथ कहलाता है. इसके पीने से खांसी आदि तो दूर हो सकते हैं, लेकिन पानी की प्यास वह बुझती नहीं है. इसलिए जल में भी इस प्रकार के तत्व रहते हैं जो हमारे लिए पौष्टिक होते हैं और आरोग्यप्रद भी रहते हैं. तो औषध के लिए क्वाथ तो बताया, लेकिन पीने के लिए वह औषध के रूप में लियो, उसको किसी प्रकार से जल के रूप में मत लो. इसीलिए बच्चों को भी कह देना चाहिए, आज का जो जल आता है, जो शीशी में, बोतल में भर भर करके आता है, उसमें अनेक प्रकार के तत्व है. कोई तत्व वगैरह रहते नहीं, लेकिन वह तत्व एक प्रकार से हमारे शरीर के लिए लाभप्रद है अथवा हानि नहीं करते हैं. ये यदि ज्ञान नहीं है तो बस पानी तो अच्छा जो प्रवाहित होता है उसको पीते हैं, लेकिन बोतल का, अब बोतल उसके बिना आज चैन नहीं. लेकिन हमारा कहना है कि धीरे धीरे लोग के लिए कारण होते जा रहे हैं. ये हमारा अविवेक है अथवा विदेशी शिक्षा का फल है. विदेशी शिक्षा में यही होता है, वह कब छाना
छाना क्या नहीं, ये कोई भी ज्ञान नहीं रहता। उसमें जीव रहते हैं, उसको छानते नहीं है तो हमारे लिए सीधे पीते हैं तो निश्चित रूप से हानिकारक होते हैं। पेट में योनि स्थान बनने में देर नहीं लगता। पेट में यद्यपि जठराग्नि रहती है, फिर भी हम उसको सुरक्षित रखेंगे तो ये काम में आता है। पेट में जाने के उपरांत जो आपने भोजन किया है उसमें क्या होता है कि सचित यानी जिसके जीवत्व है उसका यदि सम्मिश्रण होता है तो वहां पर जीवों की भी उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए द्विदल का विधान किया गया है। द्विदल दाल ले लो तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन दाल को यदि हम मठा है या दही है इसके साथ लेते हैं तो भीतर जाकर के वह जीवों की उत्पत्ति में कारण हो जाता है। अपनी यहाँ घी तो अभक्ष नहीं कहा, लेकिन मक्खन को नवनीत को अभक्ष क्यों कहा? क्योंकि उसमें अंतर्मुहूर्त के उपरांत निश्चित रूप से लट जो द्विंद्रिय आदि जीव हैं उनकी उत्पत्ति हो जाती है। उसको चीजें हम ले लेंगे तो जीव से होने से रोग होने की संभावना रहती है। संभावना के पक्षी बातें वो हो ही जाते हैं। उसको दूर करने के लिए अपने पास कोई औषध नहीं है, अपने पास और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आप लोग जीव विज्ञान के बारे में भी थोड़ी जानकारी लिया करो। केवल दवाई लेने से कुछ नहीं होता, किंतु उससे क्या हो रहा, क्या हानि हो रही है, क्या लाभ मिल रहा है, ये ज्ञान सामान्य विज्ञान में हमें दिया जाता था। आज तो आप लोग विशेष विज्ञान को धारण करते हैं, इसलिए आज ये बताया नहीं जाता है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। उस मेहमान की यह चतुरता थी, कुशलता थी, विवेक था। उन्होंने पानी बचा करके उनको बता दिया हमारे यहाँ आपसे भी बहुत लंबी चौड़ी क्रियाएं गतिविधियां होती हैं और हम अपने बच्चों को हमेशा हमेशा इसका लाभ दिलाते रहते हैं। वह प्रद्युम्न चरित्र में हमने सुना था या पढ़ा था, बहुत दिन की पहले की बात है, किंतु आप लोग उसको आज पढ़ते ही नहीं है। उपन्यास की आज हवा चल रही है। उपन्यास में ये बातें नहीं आती, किंतु पुराण ग्रंथों में, जीवन चरित्र में और शुद्ध इतिहास के लेखन में ये सब बातें समाहित होती हैं। इसलिए जीव विज्ञान के बारे में जल को भी हमें छान करके पी लेना चाहिए। ये एक थोड़ा छोटा सा वक्तव्य आपके सामने रखा गया। अहिंसा परमो धर्म।